जो पुष्प आया है। पुष्पा जिंदाबाद। पुष्पा 2 को आए हुए लगभग 8 महीने से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन अचानक से मैं ये वीडियो क्यों अपलोड कर रहा हूँ पुष्पा यूनिवर्स को लेकर। तो भैया मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि पुष्पा 3 आखिरकार रिलीज कब होने वाली है। क्योंकि जब मैंने यूट्यूब पे इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला 90% वीडियो तो फेक ही है भैया। इवन सब वीडियो में ये बताया जा रहा है कि पुष्पा 3 आज से 2 महीने बाद 1 महीने बाद आने वाली है। तो मैंने इस मूवी के बारे में रिसर्च किया और जो भी होगा मैं क्लियर बता दूंगा आखिरकार रिलीज कब होने वाली है मूवी। अब भैया आप लोगों को तो पता ही होगा कि पुष्पा 2 रिलीज होने के बाद पुष्पा 3 की हाइप किस लेवल पे पहुंच चुकी है। लोग पागल हो चुके हैं आगे की स्टोरी देखने के लिए और मैं भी उनमें से एक ही हूँ। और कई ऑडियंस बहुत ज्यादा नाराज भी है कि पुष्पा 3 आखिरकार रिलीज कब होने वाली है, 2030 में होगी या फिर 2031 में होगी, क्या 5 साल का वेट और करना पड़ेगा या फिर पुष्पा 3 बहुत ही ज्यादा बाद में आने वाली है। लेकिन भैया इन सबसे हटके जो रियल न्यूज सामने आई उसको देखने के बाद जरूर आंखें फटने वाली है बॉस। जी हाँ, पुष्पा 3 बहुत ही जल्द आने वाली है, जिसको मैं सबूत के साथ भी इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला। आप लोगों को तो याद ही होगा पुष्पा 2 जब रिलीज हुई थी तब अल्लू अर्जुन ने अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट की थी, जिनमें उन्होंने लिखा था कि पुष्पा यूनिवर्स की 5 साल की जर्नी में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। और ये पोस्ट इन्होंने 2024 में की थी, यानी आज से 1 साल पहले। इवन ये भी बोल सकता हूँ कि पुष्पा 3 की शूटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है बॉस। लेकिन कुछ ऑडियंस ये सोच के बैठ चुकी थी कि अल्लू अर्जुन ने ये पोस्ट की, इसका मतलब पुष्पा 3 आएगी भी या नहीं आएगी। तो भैया जिनको भी ये फेक लग रहा है उनको भी बता दूं कि पुष्पा 3 जरूर जरूर और जरूर आएगी, जिसका मैं आप लोगों को सबूत भी दिखा सकता हूँ, जो खुद पुष्पा के मेकर्स ने दिया हमको। आप लोगों को याद होगा 2023 में हमारे पास एक वीडियो आई थी जो पुष्पा के मेकर्स ने बना के यूट्यूब पर अपलोड की थी, जिसका नाम था वेयर इज पुष्पा। और उस वीडियो को कई ऑडियंस ने ये समझ लिया था कि वो पुष्पा 2 का टीजर है, लेकिन बॉस वो पुष्पा 2 का नहीं बल्कि पुष्पा 3 का टीजर है। इवन उस टीजर में हम लोगों को वो सीन्स दिखाए गए जो पुष्पा 2 में भी नहीं दिखाए गए। उस वीडियो में हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा को कैसे तिरुपति की जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद ये पुष्पा उस जेल से भाग जाता है। और पुलिस वालों का कहना तो ये है जब वो भाग रहा था उसको 7 गोली भी मारी गई थी। कहने का मतलब पुष्पा को 7 गोली लगी और फिर भी वो भाग चुका है जेल से। फिर क्या शहर की सारी पुलिस और सब लोग उसको ढूंढने में लग जाते हैं बॉस। और फिर अचानक से सीन चेंज होता है और फिर हमें दिखाया जाता है जंगल का एक सीसीटीवी फुटेज, जिसमें हमें एक शेर दिखाया जाता है और वो वीडियो तुरंत ही लाइव कास्ट कर दिया जाता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि शेर के पीछे खड़ा होता है पुष्पा, जहाँ पर सारी फोर्स उसको घर घर जाके ढूंढ रही थी, लेकिन पुष्पा आखिरकार मिलता है जंगल के अंदर। और पूरे गांव को तो ये तक भी लग चुका था कि पुष्पा तो मर चुका है, लेकिन जब ये सीन आता है सामने तो सबको पता चल जाता है पुष्पा जिंदाबाद। आप लोगों को तो याद ही होगा पुष्पा 2 के एक्सटेंडेड वर्जन में हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें पुष्पा ने ये वाली टी शर्ट डाल रखी होती है। और आप लोगों ने नोटिस किया या फिर नहीं किया, 2023 में जो वीडियो आती है जिसमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें पुष्पा का ये सेम टी शर्ट होता है, जिसको पुलिस वाले ये बयान देते हुए दिखाते हैं कि पुष्पा मर चुका है। भैया भैया आप लोगों में से जिसने भी पुष्पा 1 और पुष्पा 2 देखी है उनको जॉली रेड्डी तो याद ही होगा बॉस, कैसे पुष्पा 1 में इसकी हड्डी बोटी को तोड़ दिया जाता है और उसके बाद वो हो जाता है फ्रैक्चर, और पुष्पा 2 में तो ये पूरे टाइम फ्रैक्चर ही दिखाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा कमबैक होगा इसका पुष्पा 3 मूवी में बॉस। मैं आप लोगों को बता दूं भंवर सिंह शेखावत से भी बड़ा कैरेक्टर है इसका पुष्पा 3 के अंदर। इवन हमें पुष्पा 2 के एंड में भी दिखाया जाता है कि जॉली रेड्डी फाइनली ठीक हो चुका है और वो अपना बदला जरूर लेगा। लेकिन उन सब से हटके मैं आप लोगों को बता दूं अभी तो भंवर सिंह शेखावत भी जिंदा है, जिसको भी लगता था कि वो पुष्पा 2 में मर चुका है, वो मरा नहीं है भैया, वो जिंदा है और वो भी अपना बदला चुन चुन के जरूर लेने वाला है, क्योंकि पुष्पा 2 में उसकी जो बेइज्जती हुई है ना कोई भी सहन नहीं कर सकता। इवन इस बार वो अपने अलग लुक के साथ अपना कमबैक करने वाला है। अब भाई आप लोगों को याद तो होगा ही, पुष्पा 2 के एंड में जब पुष्पा की भतीजी की शादी हो रही होती है तब वहां पर होता है बॉम्ब ब्लास्ट, और वो बॉम्ब ब्लास्ट जिसने भी किया होता है उसका चेहरा तो नहीं दिखाया जाता है लेकिन पीछे से जरूर दिखाया जाता है। इवन उसका हाथ भी थोड़ा सा जला हुआ होता है और सब इसको भंवर सिंह शेखावत समझ लेते हैं। लेकिन भैया ये भंवर सिंह शेखावत तो नहीं होने वाला है, ये टोटली एक नया चेहरा होने वाला है जो पुष्पा यूनिवर्स को एक अलग ही फेस देने वाला है। इस बंदे की रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा की जाएगी पुष्पा 3 के अंदर, क्योंकि आप लोगों को याद ही होगा कि यही चेहरा सबसे बड़ा पॉलिटिशियन था इस पूरी मूवी के अंदर। लेकिन भैया इसने भी अपने बेटे की श्रद्धांजलि देते हुए ये बोला कि सब तो आ चुके लेकिन वो क्यों नहीं आए। अब आप लोग समझ ही जाओ कि पुष्पा 3 के अंदर इसका कितना बड़ा रोल होने वाला है, तभी तो इसका नाम ही पुष्पा 3 द रैम्पेज रखा गया। और भाई आप लोगों को बता दूं कि इस बार पुष्पा 3 में रश्मिका मंदाना शायद ही होने वाली है। कहने का मतलब वो इस बॉम्ब ब्लास्ट में शायद से मर चुकी है, जो कि एक सबसे बड़ा इंपैक्ट देगा पुष्पा को। वेल जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला पुष्पा 3 की शूटिंग लगभग आधे से ज्यादा कंप्लीट हो चुकी है और बाकी रह चुका तो सिर्फ वीएफएक्स और स्पेशल इफेक्ट्स, क्योंकि आप लोगों को भी आइडिया होगा ही बॉस के इतनी बड़ी मूवी आ रही है, कोई भी एक भी गलती पूरी मूवी को फ्लॉप करवा सकती है, इसलिए सब चीज का तो ध्यान करना ही पड़ेगा। और क्लियरली बोलूं तो ये मूवी हमें 2028 से पहले तो नहीं देखने को मिलेगी, 2027 में इसके थोड़े बहुत लुक्स आ सकते हैं और थोड़े बहुत ट्रेलर टीजर आ सकते हैं, लेकिन मूवी तो आएगी 2028 में ही। वेल अगर आप इस मूवी के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताना, फुल रिव्यू वीडियो में उसको भी कवर करेंगे। बाकी मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।